एक लाखन सिंह यादव जी की, जिसमें वो एक ठेकेदार को धमकी दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, लाखन सिंह जी को जो समय मिला है 15 सालों का, 18 सालों का, 20 साल का, उसने उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति को बदल दिया है। वे अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगे हैं। उनकी भाषा का नियंत्रण भी खत्म हो गया है। वे वरिष्ठ अधिकारियों को, जिलाधीश महोदय तक को जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे, वह उनकी पारिवारिक संस्कृति को दर्शाता है। और मैं समझता हूँ वो किसी भी आदमी के लिए, चाहे भले ही वो विधायक हो, मंत्री हो या और उससे भी बड़े लहजे पर हो, तो जिस पेड़ पे जितने फल लगते हैं उसको उतना झुकना चाहिए। लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वे अब खजूर के पेड़ हैं, उनके नीचे ना तो कोई छाया में रह सकता है और ना ही उनका कोई फल तोड़ सकता है। आपका कहना ये है कि सत्ता का अहंकार उन्हें चढ़ के बोल रहा है? हाँ, बिल्कुल। देखो, आप रामायण आपने देखी होगी। रावण आखिरी मिनट तक, जब तक उसके प्राण निकल नहीं गए, तब तक वो हंसता रहता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरे 10 सर हैं। इसी तरह से वो अहंकार जो कभी रावण में हुआ करता था, वो आज विधायक भितरवार में है। ये जनता ने ही उसको पैदा किया है और जनता ही उसका सर्वनाश करेगी। 2008 से लेके आज हम 2023 तक खड़े हैं। 2008 से लेके 2023 तक जो काम होना चाहिए था भितरवार विधानसभा में, वो काम नहीं हुआ है। देखिए, मैं तो जनता से सीधी बात करता हूँ और जनता से कहता हूँ कि आपने विनाश के लिए भितरवार में उसको, विधायक को 15 साल दिए, 18 साल दिए। बड़ी सहन शक्ति है भितरवार की जनता में, और अब हम केवल उनसे 5 साल मांगते हैं विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारा पूरा वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन के मुखिया हैं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और हमारा पूरा वरिष्ठ नेतृत्व जिस तरह से जनहितैषी योजनाओं को लागू कर रहा है, जिस तरह से गरीबों की आवाज़ को सुन रहा है, जिस तरह से गरीबों की मदद में खड़ा है, आप मानिए कि ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को और हमें 5 साल देगी इस क्षेत्र के विकास के लिए। तब हम नया आयाम कढ़ेंगे। और हम क्या कर सकते हैं उसका हमने भितरवार की जनता को एक, आप उसका नमूना कहिए, टेलर कहिए या शुरुआत कहिए, वो हमने आपका चिनौर से करहिया से भितरवार, ये करीबन 25-30 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का रोड है। 30 किलोमीटर आवाज़ को सुन रहा है, जिस तरह से गरीबों की मदद में खड़ा है। आप मानिए कि ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को और हमें 5 साल देगी इस क्षेत्र के विकास के लिए। तब हम नया आयाम कढ़ेंगे। और हम क्या कर सकते हैं उसका हमने भितरवार की जनता को एक, आप उसका नमूना कहिए, टेलर कहिए या शुरुआत कहिए, वो हमने आपका चिनौर से करहिया से भितरवार, ये करीबन 25-30 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का रोड है। 30 किलोमीटर की रोड है। और इस बल्कि हाँ 34 किलोमीटर की रोड है। इस 34 किलोमीटर की रोड में 75 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के हमारे मुखिया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय सिंधिया जी, जब उनसे ये पूछा जाता था कि ये जो भितरवार विधानसभा का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र चिनौर करहिया भितरवार वाला एरिया है, इस समय तक उनसे हर बार ये पूछा जाता, कहते मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या करूं? देखिए, किसी भी विधानसभा को, वो बिरली विधानसभा होती है जिसके प्रतिनिधि को विधायक के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का अवसर मिलता है। विधायक जी को करीबन 1.5 साल 2018 कैबिनेट मंत्री रहने का अवसर मिला 2018 से, और वो एक भी उल्लेखनीय कार्य नहीं बता सकते जो उन्होंने भितरवार विधानसभा के लिए किया हो। और भारतीय जनता पार्टी में 3 साल से हम लोग अभी आप भितरवार विधानसभा में क्षेत्र में घूम रहे हो, क्या क्या मुद्दे के लेकर घूम रहे हो? ये भितरवार विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी परेशानियां हैं। हमारे करीब ऐसे भी गांव हैं कि जिन गांव में आज तक जाने आने की भी परेशानी है। चार बड़ी समस्याएं भितरवार विधानसभा की, जो अगर आप आए तो क्या क्या समाधान करेंगे? 4 समस्याएं जो लाखन सिंह यादव नहीं। मैं बता रहा हूँ। मैंने जब काम शुरू किया अभी, तब मैंने 4 समस्याओं पे ध्यान केंद्रित किया। पहली समस्या है चिनौर से करहिया से भितरवार की रोड। दूसरी हमारी समस्या है देवरी कांचे से रानी घाटी से मोहना रोड।
ये 2 समस्याएं थी। इनके लिए करीब 200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने, माननीय सिंधिया जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर, सबके सहयोग से हम लोगों ने इन दोनों रोडों को स्वीकृत किया है। 2 समस्याएं हमारी और हैं। एक है आरोन पाटी क्षेत्र में करीबन 18 गाँव की, जहाँ करीबन 7,000 हेक्टेयर भूमि है जो आज भी आज़ादी से लेकर अब तक असिंचित है, और उस भूमि को सिंचित करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। और दूसरा है हिम्मतगढ़ तालाब। हिम्मतगढ़ तालाब के आसपास के लगे हुए 19 गांव, इनमें भी करीबन 8,000 हेक्टेयर ज़मीन है। इस को भी भरना है और इससे भी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराना है। दोनों ही योजनाओं के लिए आरोन पाटी क्षेत्र के लिए वो टेक्निकल कमेटी की में जो भी उसकी उनका चीज़ें हैं कहना वो ये पूरी है, होंगी। जब लाखन सिंह यादव से बात हुई थी तो उनका कहना ये था, माननीय विधायक जी ने कहा है कि अभी चुनाव आ गए हैं 2023 में, तो अब बीजेपी सक्रिय हुई है, उससे पहले कभी मेरी विधानसभा में कोई काम नहीं किया उन्होंने। देखिए, पहले क्या था उस पर मैं बात नहीं करता हूँ, और विधायक को विधायक बनने का अवसर कैसे मिला।